मई में पश्चिमी विक्षोभ का लगातार प्रभाव बना रहा, जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में लगातार गरज के साथ बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लू की स्थिति को रोकने के लिए पर्याप्त थी। वहीं पिछले कुछ दिनों से मौसम की गतिविधि कम हुई। नतीजतन उत्तर पश्चिम भारत में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान लगातार छलांगे मार रहा है। कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लू के थपेड़ों से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ राज्यों में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। यहां तक कि रात में भी मौसम गर्म बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया कि उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान जस के तस बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है और उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। अगर हम मई महीने से बात करें तो मई महीने में कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहा, जिसके कारण कंटिन्यूस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, जहां हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहा और हाँ कहीं पे ज़्यादा भी रहा, ऐसा नहीं है, मॉडरेट हैवी तक भी, और जिसके कारण जो है हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या है कि कोई ऐसा वेदर एक्टिविटी नहीं है और जिसके कारण क्या है कि टेम्परेचर स्लोली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बढ़े हुए हैं। और अगर आप जो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए हमारा ऑरेंज और रेड अलर्ट है। ये आने वाले 3 दिनों के लिए ऐसे ही रहेगा। उसका कारण ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ दिन के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेंगे और रात के भी टेम्परेचर ज़्यादा हैं। और 3 दिन के बाद जब 12 तारीख के बाद क्या है कि 12 को लेके इवनिंग से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव करेगा और फिर जहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा तो टेम्परेचर्स में गिरावट देखी जाएगी और जो प्रिवेलिंग हीट वेव है वो अवेट हो जाएगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वहाँ भी 3 दिन के बाद टेम्परेचर घटेंगे, लेकिन फिर भी हीट वेव कंडीशंस वहाँ सब्सिक्वेंट 2-3 दिन कंटिन्यू रह सकते हैं। वहीं 13 से 15 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश तथा बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इन सभी राज्यों में 15.6 से लेकर 64.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। देश के कुछ हिस्सों में मानसून तथा विभिन्न हिस्सों में चक्रवाती प्रसार व हवाओं का ट्रफ जारी है। इन मौसमी गतिविधियों के चलते 10 जून 2025 तक असम और मेघालय के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं चलने तथा बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। पूर्वोत्तर के इन राज्यों में 64.5 से लेकर 115.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान लगातार छलांगे मार रहा है। कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लू के थपेड़ों से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ राज्यों में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। यहां तक कि रात में भी मौसम गर्म बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया कि उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान जस के तस बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है और उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।